नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का अपने इस चैनल एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसबीआई का जो प्री है वो ख़त्म हो चुका है और एसबीआई के प्री के अगले दिन से ही मेरे पास मैसेज आए थे कुछ कि आप मेंस की स्ट्रेटजी बताइए मेंस की तैयारी के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि CHSL का रिजल्ट आया था, ऑप्शन फॉर्म आया था CGL का और मीनवाइल SBI का प्री चल रहा था। तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी, लोग इधर उधर काफ़ी बिजी थे। तो अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी डस्ट जो है सब शांत हो चुका है और जो CGL की कट ऑफ की चर्चा थी वो भी ख़त्म हो गई है अब। तो अब जो है वो टाइम है कि SBI मेंस की स्ट्रेटजी डिस्कस की जाए और उस पर काम किया जाए। सबसे पहली बात कि SBI प्री में कौन पास होगा कौन फेल होगा क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए SBI प्री में जो सिलेक्शन होता है वो 1:20 पे होता है। तो आप कैसा भी करके जाएं आप सिलेक्टेड हैं। बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, जिसके भी अटेम्प्ट 50 या उससे ऊपर हैं वो सभी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, कट ऑफ इसका 35, 40, 37, 28, 25, वही नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। साउथ में तो 5 नंबर 2 नंबर जाता है अक्सर उसमें कट ऑफ। तो उसको तो छोड़ दीजिए, कट ऑफ को उस पर ना तो चिंता कीजिए ना ही उस पर डिस्कस करके समय व्यर्थ कीजिए अपना। अब आते हैं मेंस पे। देखिए SBI का मेंस जो है ना बहुत कठिन है, बहुत मतलब बहुत कठिन। ठीक, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मतलब पहले से ही बता रहा हूँ कि हल्के में लेकर तैयारी मत कीजिए, सीरियस होके कीजिए। SBI के मेंस में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पूरा मॉक भी लगाने बैठेंगे तो मॉक ख़त्म होते होते जो आपका टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वो ऑलमोस्ट 100 फ़ारेनहाइट को क्रॉस कर जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे काम कंपोज अपने आप को बनाए रखना है, SBI के क्वेश्चंस करने के लिए नहीं स्किप के लिए होते हैं। सबसे पहली बात इसका ध्यान रखिए। SBI आप सिर्फ तैयारी करके नहीं जीत सकते हैं जब तक कि आप इसमें स्ट्रेटजिकली इसको अटेम्प्ट ना करें। सिर्फ हर क्वेश्चन में सड़ भिरा के ये कोई यहाँ SBI में किसी RRB मेंस का या CGL का क्वेश्चन नहीं आता है कि आप मुंडी भिड़ा देंगे और आपसे वो बन जाएगा। वो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं आपसे, किसी से नहीं हिलता है। एक्स सर्विसमैन छोड़िए, सिविल वाले लड़के नहीं हिला पाते उसको, जिनकी तैयारी 5-5 साल रहती है, बाहर कोचिंग करते रहते हैं, वो नहीं कर पाते उसको। क्योंकि SBI कहती ही नहीं है कि इसको करो भाई, SBI कहती है कि यू आर स्मार्ट, तो आप बच के निकलिए, इससे करने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो शुरू कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहला है कि मॉक तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सर्विस अभी भी कर रहे हैं, नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो सेक्शनल मॉक लगाइए। 45 मिनट्स का होता है ईच, वो लगाइए। अगर टाइम मिल रहा है आपको सैटरडे संडे में या कभी ऑफ मिल रहा है डे का, तो पूरा फुल मॉक लगाइए 2 घंटे 40 मिनट का। तो मॉक लगाइए। मॉक लगाने से आप बोलिएगा कि आपका नंबर बढ़ जाएगा, नहीं, आपको एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करने की ताकत डेवलप होगी आप में। आप एग्ज़ाम हॉल में घबराएंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको सही में घबरा देंगे। वहाँ पे आपने कभी वैसे क्वेश्चंस देखे ही नहीं होंगे, कभी नहीं, किसी मॉक में भी नहीं आता वैसा क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन आता है। तो आप घबरा जाएंगे, तो बोलेंगे सब हार्ड ही आता है। नहीं, सब हार्ड नहीं आता है, उसमें बीच बीच में क्वेश्चंस इजी छुपे हुए होते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को ही करना है जो क्वेश्चन इजी हो, जो उसको आपने मॉक में प्रिपेयर कर रखा हो। ठीक है, तो आपका जो पहला टारगेट है वो है कि मुझे 1 से 50 तक उस 45 मिनट्स में पहुंच जाना है। वो सबसे पहला टारगेट है। आप अगर सड़ भिरा के बोलेंगे नहीं मैं तो 1 से शुरू करूंगा और 50 तक जाऊंगा हर क्वेश्चन बनाते हुए, आप 10 क्वेश्चन नहीं क्रॉस कर पाएंगे। उसका तरीका है कि जो आपकी प्रैक्टिस में है, जिसको आप कॉन्फिडेंशली बना सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा, इजी क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, सभी मार्क्स बराबर कैरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टफ क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है और आसान क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, ऐसा नहीं होगा। सभी बराबर क्वेश्चन होंगे।
तो बराबर क्वेश्चन होंगे तो आपको क्या करना है इसमें, आपको आसान क्वेश्चन ढूंढना है, टफ क्वेश्चन में किस लिए मुंडी लगाना। कहते हैं एक कहावत है, क्वेश्चन से दंगल नहीं करना है एग्जाम में। दंगल करिएगा तो वो हमेशा एसबीआई के एग्जाम में तो आपको पटक देगा, इसमें कभी डाउट मत रखिएगा। आप छोड़िए, आपके जो यूट्यूबर्स गुरु वगैरह हैं ना, इनसे भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा एसबीआई का, अलग ही लेवल का क्वेश्चन रहता है। एक्चुअली वो जो क्वेश्चन उठाते हैं उनका तरीका ही है, वो कैट से क्वेश्चन उठाते हैं। एसबीआई हमेशा इनोवेशन में आगे रहती है, उसी को बाद में आईबीपीएस वाले भी फॉलो करते हैं, लेकिन पहला इनोवेशन एसबीआई का ही लाया होता है और वो कैट से क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप एक्स सर्विसमैन हैं तो कितनों ने कैट की तैयारी की होगी, मुझे नहीं समझ में आता है, किसी ने की भी होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से दंगल नहीं कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस को, कठिन क्वेश्चन से बच के और आसान क्वेश्चन को हल करके ही इस मैदान को जीता जा सकता है। ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1 से 50 तक पहुंचना है, और 20-22 क्वेश्चन अगर आप बीच में कर ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर हाँ, क्वेश्चन को पढ़ के मत छोड़िए। जिस क्वेश्चन को छोड़ना है, आपको दिख रहा है कि 5-6 लाइन का क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में मेरा बहुत समय चला जाएगा, बिना पढ़े ही छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए। जहाँ 7-8 लाइन दिखा आपको एक क्वेश्चन के लिए, मैथमेटिक्स में खासकर, उसको पढ़ने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो पढ़ने के बाद अगर नहीं बना ना तो वो आपका ज़्यादा समय ले गया, और पढ़ने के बाद बनाने में अगर घुस गए और आपका वो फिर भी नहीं बन पाया तो वो आपका समय नहीं, आपका एग्ज़ाम ले गया, आपका एग्ज़ाम वहीं ख़त्म हो गया फिर। तो ये गलती मत कीजिएगा, बहुत ही सलीके से चलना होता है एसबीआई के पेपर में। फिर आता है रीजनिंग में पजल वगैरह जो है, इसको बिल्कुल मत टेस्ट कीजिएगा। इतने बड़े बड़े पजल होंगे कि आपको लगेगा कि यार 1 पेज का दे दिया है क्या, ये 1 पेज का ही रहता है वो, तो उनको नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है। इनफैक्ट जब से इससे पीछे जाएंगे आप 40 नंबर, 45 नंबर, 35 नंबर, आपको 1-2 आसान पजल भी दिख जाएंगे, पर उसको भी आसान समझने की गलती मत कीजिए। जिस क्वेश्चन में आपकी महारत हासिल है, जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है, सिर्फ उसको बनाइए। फिर भी अगर समय मिल रहा है आपको तो उन पजल्स पे हाथ लगाइए जो पजल दिखने में ही 6-7 लाइन के हैं, मतलब मैक्सिमम 2 वेरिएबल कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर तीसरा वेरिएबल घुसता है तो यकीन मानिए एग्जाम के प्रेशर में आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपने उसको सॉल्व कर भी लिया तो भी आपका एग्जाम वो ख़राब कर चुका होगा, क्योंकि इतना टाइम ले चुका होगा आपका वो, कि वो ख़त्म हो गया आपका पेपर फिर। तो 2 वेरिएबल वाले पजल या तो मिलेंगे ही नहीं, या होंगे तो एक आध होंगे और वो पीछे की साइड होंगे, तो आपको वहाँ तक पहले पहुँचना पड़ेगा। तो ये रीजनिंग का हो गया। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस ईजी आते हैं, आएंगे, डीआई वगैरह भी थोड़ा ईजी आएगा 1-2, लेकिन वो सब भी पीछे ही आएंगे। कैसलेट को छूने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत कठिन होता है। ठीक है, 15-20 मिनट आपका ख़राब कर देगा और बनेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, तो दूसरी बात ये भी है, अगर कोई बोल दे कि नहीं मैं तो 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल वाला भी रीजनिंग बना दिया एग्जाम में जाके, तो भाई तुमने सिर्फ रीजनिंग ही बनाया होगा, फिर 45 मिनट में एक क्वेश्चन बनाया होगा 5 नंबर का, और वही बना के आ गए होगे, उससे रिजल्ट तो तुम्हारा आएगा नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यकीन मानिए एसबीआई का जो पेपर होता है उसमें सिविल का जो जनरल का कट ऑफ होता है वो भी 90 मार्क्स के अप्रॉक्स ही होता है, और उस 90 मार्क्स में भी उसके 30 नंबर जीएस के होते हैं, तो वो लोग भी नहीं बनाते हैं। इवन कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है कि आपको नहीं बनाना है, किसी भी क्वेश्चन से माथा नहीं भिराना है। ठीक है, बच के निकलने के रास्ते बताए जाते हैं, उसी की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो आपको इसी को लेकर चलना है मैथ रीजनिंग में। अब आते हैं सबसे ज़्यादा जो बर्निंग क्वेश्चन आता है आज के डेट में कि जीएस किससे पढ़ा जाए, जीएस किससे पढ़ा जाए। देखिए, जीएस आप अड्डा से भी पढ़ सकते हैं, क्लाउड अफेयर से भी पढ़ सकते हैं, जीएस फंडा करके भी एक था, उससे भी पढ़ सकते हैं। आप किसी से भी पढ़िए, कंटेंट मतलब जो रहता है सिलेबस और जो मटेरियल उसमें रहता है वो सेम रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे समय में क्लाउड अफेयर थोड़ा फेमस था कि हाँ अच्छा है, अच्छा कंटेंट देता है। किसी से भी पढ़िए, उसको थॉरोली पढ़िए और रिवाइज कीजिए, सबसे बड़ी बात है ये। और ज़्यादा बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में और मैं लास्ट अप्रैल से शुरू कर रहा हूँ, नहीं, सिर्फ 4 मंथ का, मतलब अप्रैल में एग्ज़ाम है, दिसंबर से शुरू कीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ख़त्म। इसके आगे कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं। बोलेगा अरे 2 क्वेश्चन आया था पीछे से, तो 2 ही आया था ना, 48 तो इधर से था, 48 ही कर लो, 2 के पीछे काहे पढ़ रहे हो।
तो आप 4 महीने को ही लेकिन उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी वन लाइनर नहीं आएगा, थोड़ा डेप्थ में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, इनफैक्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर जब आपका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आपको पता हो तो आप अंदाजे से लगा सकते हैं कि इस 2 में ही कोई एक होगा। यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो काइंडली उसको टच मत कीजिए। और इंग्लिश पेपर थोड़ा इजी आता है एसबीआई का कंपेयर टू आईबीपीएस। जीएस भी थोड़ा इजी ही आता है, मैथ रीजनिंग बहुत टफ आता है, तो इसको बैलेंस में लेके चलना है। दूसरा ये है कि प्री का मार्क्स कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, रिजल्ट कैसा आएगा, ये सब बेकार चीज़ें हैं। बहुत ही कम मार्क्स पे कट ऑफ जाता है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अब आते हैं कि कितना मार्क्स लाना ज़रूरी है। देखिए 60 तो फिक्स है, 60 से कम में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बहुत पेपर टफ आ गया, बहुत टफ आ गया अनएक्सपेक्टेड, जैसे 2022 में आया था, तो वो 50 हो जाएगा, पर वो हमेशा नहीं होगा, 60 ही रहता है। तो 60 ही लेके चलिए। और 22 में जो 50 हुआ था वो आपके लिए नहीं हुआ था, एक्स सर्विसमैन को देख के नहीं हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि एसटी एससी के भी बहुत सारे स्टेट के जो कट ऑफ थे वो 60 से नीचे, 60 क्रॉस नहीं कर पाए उनके कैंडिडेट। तो एसटी एससी बोर्ड को जो है वो जवाब देना पड़ता है एसबीआई को कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे कट ऑफ से सेट किया। तो उनके कारण उन्होंने पूरे मार्क्स को ही नीचे कर दिया। जो उनका नीचे हो गया तो आपका भी नीचे हो गया, तो ये इशू था। लेकिन आप 60 के हिसाब से ही रहिए, ठीक है। इनफैक्ट 60 के हिसाब से भी मत रहिए, तैयारी आपकी 70-75 के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में कैसा माहौल बनेगा, कैसा, मैं तो ये कहता हूँ कि आप तैयारी आपकी इतनी अच्छी हो कि गिरते पड़ते भी आप कट ऑफ लाइन तो क्रॉस कर ही जाएं, ठीक है। अब बहुत अच्छा है तो फिर बहुत अच्छा करके पास करें। तो इंग्लिश जो है उसमें अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। इंग्लिश ईजी रहता है, समय भी अच्छा खासा मिल जाता है, प्री की तरह कम समय नहीं मिलता है, तो इंग्लिश आप कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स सर्विसमैन खासकर जो एयरफोर्स नेवी से हैं वो तो कर ही लेते हैं इंग्लिश को। जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जीएस रियली आईबीपीएस जैसे तो नहीं होता, आईबीपीएस का जीएस ज़्यादा टफ होता है, वहाँ तो सेक्शनल 1 नंबर 1.5 नंबर जाता है कट ऑफ एक्स सर्विसमैन का। यहाँ थोड़ा आसान रहता है जीएस, पर बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं रहता है, तो हल्के में नहीं लेना है। और दूसरी बात है कि जीएस से आपको मार्क्स चाहिए यहाँ पर, आईबीपीएस में नहीं चाहिए जीएस से मार्क्स। आईबीपीएस में आपके 5 नंबर भी जीएस से आ रहे हैं तो कट ऑफ भी 50 है, बाकी दूसरी जगह से आप नंबर स्कोर करके ले आ रहे हैं, पर यहाँ नहीं है, यहाँ तो 60 प्लस ही है हर हालत में। तो आपको जीएस में नंबर चाहिए, कम से कम 15, 17, 20 नंबर जीएस से आपको चाहिए ही चाहिए। तो तैयारी आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए जीएस की भी। और मॉक के बारे में मैंने बताया ही, समय नहीं है तो सेक्शनल लगाइए, समय जिस दिन मिल रहा है उस दिन पूरा फुल मॉक लगाइए। आप मॉक किसी से भी लगाएं, जो बोलते हैं इसका अच्छा है उसका बुरा है, कुछ नहीं है। मॉक का क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी कभी रिपीट होता है, कभी रिपीट नहीं होता है, वो तो जस्ट एक प्रैक्टिस है, ठीक है। बैंकिंग में कभी नहीं होता एसएससी सीजीएल की तरह कि कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ा है और वहाँ भी सेम क्वेश्चन आ गया, कभी नहीं होगा। हमेशा एक नया क्वेश्चन तैयार करके दिया जाता है। तो मॉक एक प्रैक्टिस है, आप किसी से भी कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस हमेशा बचने की कीजिए, स्किप करने की कीजिए, और उसको प्रैक्टिस में डालिए ताकि आप वो एग्ज़ाम हॉल में भी उसी को दोहराएं, इसका ध्यान रखिए हमेशा। अब आते हैं कि अभी मतलब एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे कंडक्ट करना है, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो एक चीज़ों का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है हॉल के अंदर। ये नहीं कि यार बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, मेरा तो एग्ज़ाम ही ख़राब हो गया, नहीं। हमेशा इजी क्वेश्चन भी छुपा हुआ रहता है, हमेशा। मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए थे तो मुझे पता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको मिलता जाएगा आसान आसान क्वेश्चन। लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं जाके जहां आपको क्वेश्चन तो आसान दिख रहा है लेकिन आपके पास समय ही नहीं बचा है उसको करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से ही स्किप करने का कोशिश कीजिए टफ क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर छोड़िए, नहीं, बिना पढ़े छोड़िए। आपको पता है आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में आ जाएगा वो, तो उसी हिसाब से चलिए। कोई सा भी आप मॉक लगाइए, चाहे अड्डा लगाइए, चाहे टेक्स्ट बुक से लगाइए, ठीक है। कोई टफ लगाइए, इजी लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बनाना वही है जो आप मॉक में बना रहे हैं। स्ट्रैटेजी यहीं से रखिए, यहीं स्ट्रैटेजी से प्रैक्टिस कीजिए और उसी स्ट्रैटेजी को एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई कीजिए। नर्वस नहीं होना है। एसबीआई का पेपर ऐसा रहता है, कई बार नर्वस कर देता है सामने वाले को, तो नर्वस नहीं होना है। हमेशा उम्मीद में रहिए कि आगे क्वेश्चन आसान मिलेगा, इसी उम्मीद से आगे बढ़िएगा तो ही आसान मिलेगा और आप आसानी से कर भी लेंगे,
ठीक है, ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास, हार्डली 1.5 महीना का समय बचा है, पता नहीं 1.5 महीना भी है कि नहीं है। ठीक, जितना भी वक्त बचा है इसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। SBI बहुत अच्छी सैलरी देती है, आज के डेट में बहुत अच्छा जॉब है। कहीं भी काम करिएगा आपसे 6, 7, 8 घंटे ही तो काम लिया जा रहा है। अगर उसके बदले में एक दिन में आपसे अगर 8 घंटा काम लिया जाता है और उस 8 घंटे के बदले में अगर वो आपको 6,000 रुपये पेमेंट कर रहा है, तो गलत क्या है इसमें? आप देखिए, आप 800 रुपये घंटे पे काम कर रहे हैं, अगर आप, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई गड़बड़ है। बोलते हैं SBI में काम बहुत है, 800 रुपये घंटा कोई देगा आपको क्या? ऐसे ही दे देगा 1 घंटे का? ऐसा नहीं है, काम करना पड़ता है। SBI काम लेती है, अच्छे से लेती है, पर सैलरी भी देती है, बाकी पर्क्स भी देती है, इसका ध्यान रखिए। और देश की सबसे बड़ी बैंक है, तो उससे जुड़ने का भी एक मौका मिलेगा आप लोगों को। और सबसे अच्छी बात है कि मैक्सिमम लोग इस बार होम स्टेट से ही अप्लाई किए, क्योंकि वैकेंसी हर जगह बहुत अच्छी है, तो होम स्टेट में जॉब करने का मौका देगा आपको वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो इसी उम्मीद में सब लोग SBI की तैयारी कीजिए, ठीक है। और जिन जिन को लग रहा है कि उनको मिल जाएगा CGL में इंस्पेक्टर, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। और उनको मुझे लगता नहीं कि SBI के लिए जाने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ लोग अगर उनका रैंक नीचे है, उनको लग रहा है कि साउथ जाना पड़ सकता है, तो वो लोग भी दे सकते हैं, वो लोग भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी सब लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सब बढ़िया होगा, विश्वास रखिए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।